हेलो यूट्यूब फैम, आप सभी को दशहरा और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रोज भागा दौड़ा जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मैं सोचा कि क्यों ना एक रोड ट्रिप में जाया जाए। और अगर मैं एक रोड ट्रिप में जा रहा हूँ उसको एंजॉय करने के लिए, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को भी मैं साथ ले जाऊं और साथ में एंजॉय करते हैं। काफी मजा आने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग गाड़ी के अंदर सूटकेस लोड करेंगे, उसके बाद इस सफ़र का शुरुआत करेंगे यहीं से। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव होने वाला है, काफ़ी लंबा रास्ता होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये गोहान का भी फर्स्ट इतना बड़ा रोड ट्रिप है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहा है वो। ऑलरेडी वो हवा को एंजॉय करते हुए जा रहा है और हम लोग भी बात करते करते, गाने सुनते सुनते शहर को धीरे धीरे अलविदा कह रहे हैं। सुबह निकलने का एक फायदा है कि आपको रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ा हेडेक है हम लोगों के लिए। और ऐसे ही हम लोग शहर को छोड़ते हुए नाइस रोड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सामने ही आपको मिलेगा नाइस रोड का टोल। ये रास्ता मैं पर्सनली लेने प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सुबह के टाइम आप एंजॉय भी कर सकते हैं ड्राइव को। अगर आपको एसी नहीं चाहिए तो आप चारों विंडोज खोल के भी गाड़ी चला सकते हैं और ऐसे ही सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए आगे निकल सकते हैं। और सामने देख सकते हैं कि एक हाय एक अंकल भी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए और ब्रेक लेके चलिए फिर से निकलते हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है। आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आप एक स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। हालाँकि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ओवर स्पीड मत कीजिए। ऐसे कभी भी गाड़ी मत चलाइए जहाँ पे आपको ये लगे कि कंट्रोल के बाहर गाड़ी जा रहा है। और क्लाउडी मौसम भी है और कभी भी बारिश हो सकता है, जैसे आप देख सक रहे हैं। और इस रास्ते पे एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कि ट्रक्स आपको बहुत मिलेंगे, वो चाहे सुबह हो, वो चाहे रात को हो। और काफ़ी स्लो मूविंग ट्रक्स आप लेन के राइट साइड से भी जाते हैं। तो ये एक छोटा-सा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी है। और हम लोग ऐसे ही गप्पे करते हुए, आस-पास की सीनरीज़ एन्जॉय करते हुए, नाइस रोड को भी एन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आपको नाइस रूट का इम्पोर्टेंस तो पता ही होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको टोल देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आपको मिलता है एक सुकून वाला राइड, एक सुकून वाला ड्राइव। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, एन्जॉय करते हुए आप जा सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम आ गया नाइस रोड को अलविदा बोलने के लिए और इस मोड़ पे हम लोग नाइस रोड को एग्ज़िट करेंगे। और नाइस रोड को एग्ज़िट करने का एक ही मतलब है कि आप बैंगलोर-मैसूर एक्सप्रेसवे में एंटर करने वाले हैं। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था ये देखने के लिए कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेच कैसे पैन आउट किया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फुल ऑन ड्राइव होगा नाइस रोड को छोड़ के बैंगलोर एक्सप्रेसवे के ऊपर। और सामने ही टोल है। और मैंने बहुत सुना था इस ड्राइव के पहले कि रास्ता बहुत सही है। जब पहले नाइस रोड में हम लोग गाड़ी चलाते थे तब हम लोग को लगता था कि शायद वही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते गया एक्सप्रेसवे में, मुझे लगा कि हाँ, ये भी कुछ अलग है, ये भी कुछ डिफरेंट है और इसमें गाड़ी चलाने का भी अपना ही मज़ा है। अगर आप देखें तो रास्ते के दोनों साइड में काफ़ी अच्छे बैरिकेड्स हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रेसपासर्स कहीं से भी और कभी भी ना आ जाए। ये पेट्स को भी, स्ट्रे डॉग्स को भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी एट डिस्टेंस रखने में बहुत मदद करता है। और सजेशन एक ही है। और अभी तो बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइन्स भी लगते हैं। स्पीड लिमिट 80 टू 100 का है, तो स्पीड लिमिट का भी ब्रेक मत कीजिए। इससे ये नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी रास्ते को छोड़ के आपके डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाएँगे, लेकिन इसमें से एक रिस्क फैक्टर भी रह जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहता है, धीरे जाइए ताकि आप एक अच्छे से जर्नी को एन्जॉय कर पाएँ। और अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और ये गोहान अपना फर्स्ट टी ब्रेक लेते हुए काफ़ी एन्जॉयमेंट तो हम लोग को हो रहा था। राइट साइड में एक गज़ब सा, इसको मैं डायनासोर हिल बोलता हूँ। अगर आप लोगों में किसी को भी पता है कि ये किस मटेरियल और किस रॉक से है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही आपको रास्ते के दोनों साइड, रास्ते के सामने जैसे आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे हिल टॉप्स या आप इसे छोटे-छोटे टीला कह लीजिए, आपको मिलते रहेंगे। और गाड़ियाँ आस-पास से काफ़ी तेज़ से भी कभी-कभी गुज़रता है, तो ये बात का ध्यान रखना। रियर व्यू मिरर को ज़रूर चेक करते रहना, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, एक लॉन्ग ड्राइव है, आपको थोड़ा-सा टायरिंग लग रहा है, तब आप राइट लेफ्ट चेक नहीं कर रहे हैं। जैसे सामने देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ रेस लगा रहे हैं और पता नहीं इन लोगों को किस बात का जल्दी है। हॉर्न दिए बगैर ही ये लोग आपको कभी-कभार ओवरटेक कर लेगा। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आप केयरफुली चला रहे हैं तो बाकी तो कुछ टेंशन वाला है नहीं। छोटा-सा और एक ब्रेक, क्योंकि अगर आप एक पेट फादर हो और या पेट पेरेंट हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रेक्स आप फ्रीक्वेंटली लेते रहें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग कुर्ग की तरफ ऑलमोस्ट कुर्ग का जो सिंगल लेन हाईवे है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये वाला हाईवे अच्छा है क्योंकि ये डबल लेन है, काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है बोथ साइड्स में, आपको थोड़े बहुत जंगल भी देखने को मिल जाएँगे। और ऐसे सफ़र में मज़ा ऐसे ही आता है जब आप थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव को बोरिंग नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग को भूख भी लगा था और सोचे कि एक अच्छा होटल दिख गया, तो वहीं पे थोड़ा रुक के लंच भी कर लिया जाए। और एक सम्पशस लंच के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े। और जैसे-जैसे हम लोग कुर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, टेम्परेचर भी ड्रॉप कर रहा था और बीच में आप देख पाएँगे कि बारिश का भी सामना करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन यहाँ तक रोड काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप गाड़ी ईज़िली चला सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेच है, जो आखिरी स्ट्रेच है, जो ऑलमोस्ट 70 या 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो एक सिंगल लेन हाईवे है। और सिंगल लेन हाईवे का डिसएडवांटेज यही है कि जो गाड़ी ऑपोज़िट डायरेक्शन से आ रहा है, उनको यही लगता है कि उन लोगों को सबसे आगे जाना चाहिए, प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और इसी मामले में आपको भी बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कहीं भी, कभी भी स्पीड ब्रेक करके आपके सामने आ जाएँगे। ऐसा बहुत बार क्लोज़ एनकाउंटर भी आपको मिल जाएगा कि गाड़ी ऑलमोस्ट आपके बराबर आ गया है, लेकिन यहीं पे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, यहीं पे आप जितना चलाएँगे उतना आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और मुझे ऐसे रास्ते में चलाने का आदत है, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मेरे को पता है कि ये सब जगह में कैसे करना है। एक टिप जो और मैं देना चाहूँगा, ऐसे रास्ते में कभी भी आप ये मत सोचना कि ओवर स्पीडिंग करके आप सारे गाड़ियों को, बसों को ओवरटेक कर लेंगे। वो नहीं होता है और वो बहुत रिस्क भी लाता है अपने साथ। तो हम लोग बढ़ रहे थे धीरे-धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर। एन्जॉयमेंट इसी बात का था कि ये जो जर्नी होने वाला है ना, यही यही मेमोरीज़ में रहेगा, क्योंकि जर्नी ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं, जिसे आप बैठ के 3-4 महीने बाद या 3-4 साल बाद या 10 साल बाद भी आप इसी को एन्जॉय करेंगे। क्योंकि डेस्टिनेशन एक बार पहुँच गए तो ट्रिप तो वहीं पे मुझे लगता है कि ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन ये जो जर्नी होता है, यही एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके साथ रह जाता है कोई भी ट्रिप में। तो जैसे मैं बोल रहा था, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और बारिश की वज़ह से मुझे स्पीड भी थोड़ा कम करना पड़ा। तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो दिखा रहा था, उसमें से मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट जा रहा था और गाड़ी में एक बच्चा भी था, फैमिली भी था, तो मैं ब्रेक्स भी फ्रीक्वेंटली ले रहा था, ताकि किसी को अनकम्फ़र्टेबल ना लगे और सब के सब, सिर्फ़ मैं ही नहीं, एन्जॉय कर पाएँ इस रास्ते को। ये वाला स्ट्रेच ऑलमोस्ट अपनी रिसॉर्ट से बहुत ही करीब था, तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हाँ, अभी रोड ट्रिप जो है वो ख़त्म होने को है और जितना हो सके उतना एन्जॉय कर लेते हैं, उतना लुफ़्त उठा लेते हैं। और यहाँ पे रास्ता काफ़ी खाली-सा भी था, तो जाने में उतना दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, नज़र इधर-उधर भटक ही जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत सीनिक है और ऐसे रास्ते में चलाने का मज़ा ही कुछ और है। बारिश ज़ोर होते हुए और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब आते हुए।
आ गए हम लोग डेस्टिनेशन में, बर्चवुड रिट्रीट नाम है इसका। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही स्पेशियस जगह है। आपको एक पेट फ्रेंडली रिज़ॉर्ट अगर चाहिए होगा तो ये आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बजट फ्रेंडली तो है नहीं होम स्टेज़ की तरह, थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव नोट है, लेकिन अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं आस-पास की दुनिया से कुछ दिनों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, तो दिस कैन बी योर परफेक्ट प्लेस। राइट साइड में आपको रिसेप्शन मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग भी मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में रह के आपको बहुत मज़ा ज़रूर आएगा और ये हाईली रिकमेंड भी मैं करता हूँ आप सभी को जो कुर्ग आ रहे हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए गाड़ी फटाक से पार्क करते हैं और उसके बाद चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। और ये मैं और गोहान रिसेप्शन की ओर जाते हुए, जहाँ पे जाके हम लोग को चेक इन करना था, अपना रूम कीज़ लेना था। और इस वीडियो में इसी तक। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। उसके साथ एक लाइक भी दे देना और बने रहिए अगले वीडियो तक, जहाँ पे मैं आपको दूँगा एक कंप्लीट टूर इस प्यारा-सा रिज़ॉर्ट का और अपना रूम का भी। तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर।